हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका भर्ती जो आपकी 2023 की जो चली हुई थी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में यहाँ पर देखा है कि सबसे ज्यादा जो सवाल है आज भी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर है भाई। ठीक है कि भैया अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूं कि भैया आपका अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो है एडिटिंग हो सकती है या नहीं, नए फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं, तो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का निशान जरूर से दबा के रखना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ आप लोगों से कि देखो, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है विभाग ने जारी किया था भाई। ठीक है, विभाग ने जारी किया था। ये जो है आपका ऑफिशियल अनुभव प्रमाण पत्र था, ऑफिशियल अनुभव प्रमाण पत्र था। ठीक है, जो विभाग ने जारी किया था कि आप लोग ऐसा कुछ बनवा सकते हैं जिसमें आपका नाम हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोग कैसे बनवाया था आप लोगों ने भाई, जैसे मेरा नाम है विक्रम। ठीक है भाई, मेरा नाम है विक्रम, पिता का नाम मैंने मान लिया भाई राकेश है पिता का नाम। ठीक है, निवासी हो गया अलवर। ठीक है, निवासी हो गया अलवर, और मकान नंबर ये हो गया, मोहल्ला ये हो गया, गली ये हो गया, शहर ये हो गया। ठीक है, ठेका पद्धति सफाई श्रमिक संघ के रूप में अनुबंध पर दिनांक। अब यानी कि ये ठेका पद्धति के रूप में कार्य किया है तो इतनी तारीख से और इतनी तारीख तक किया है। दैनिक मानदेय यानी कि लगातार आप लोगों ने मान लो रोजाना पेमेंट ली है तो इतनी तारीख से इतनी तारीख पर काम किया है। और समय समय पर निकाय में सफाई संबंधी कार्य किया है। यानी जैसे कभी कभी जब विभाग के द्वारा जब बुलाया जाता था, कभी मान लो 15 तारीख को बुला लिया, कभी 20 तारीख को बुला लिया। ठीक है, और कभी मान लो 1 महीने तक बुला लिया, कभी 2 महीने तक बुला लिया, तो ये वाला था। ये सारी चीजें मैंने आपको जो है पहले ही बता दी थी जब आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन रहा था तब। अब कुछ दोस्तों के ये सवाल है कि भैया हमने तो प्राइवेट संस्था से बनवा लिया, हमने तो वहां से बनवा लिया, हमने तो यहां से बनवा लिया। तो देखो अब क्या होगा आप लोगों का। देखो कुछ लोग मैंने जो है आप लोगों को फर्स्ट में ही कहा था दोस्त कि 3 तरह के आपके अनुभव प्रमाण पत्र होते हैं। एक तो होता है भाई नगर पालिका सफाई ठेकेदार वाला, एक तो होता है कौन सा, नगर पालिका सफाई ठेकेदार का। ठीक है, दूसरा होता है आपके किसी भी सरकारी संस्था का, किसी भी सरकारी संस्था का होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्त आपके तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है भैया प्राइवेट संस्था का। तीसरा कौन सा होता है आपकी, प्राइवेट संस्था का होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के थे और आप लोगों ने भी इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई सा बनवाया होगा। अब बात करें कि भैया आप ये बोल रहे हो कि पहले नंबर पर किसको लिया जाएगा, नगर पालिका सफाई ठेकेदार को लिया जाएगा। नगर पालिका सफाई ठेकेदार से जिन्होंने बनवाया है पहले नंबर पर प्राथमिकता इन्हें ही दी जाएगी। ठीक है, फिर अगर कुछ बंदे बच जाएंगे तब लिया जाएगा किनको, सरकारी वालों का नंबर लिया जाएगा। फिर भी अगर वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो किन्हें लिया जाएगा, प्राइवेट वालों को लिया जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया मैंने तो प्राइवेट में काम किया था और मैंने रियल में ही काम किया है प्राइवेट में। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने नगर पालिका सफाई ठेकेदार से पैसे देकर भी बनवाया है। हाँ बिल्कुल भाई, बनवाया होगा। ठीक है, पैसे देकर बनवाया है, रिकॉर्ड वगैरह भी हो गया होगा उनका। तो इन लोगों का क्या होगा? देखो दोस्त, इन लोगों का अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो चीज है वो है। अगर मान लो ये चीजें अगर मान लो पैसे देकर भी बनवाई है तो तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि भाई उस बंदे ने पैसे देकर बनवाया होगा, है ना। और नेक्स्ट बात, पहले नंबर पर जो प्राथमिकता मिलेगी अब तो इसे ही मिलेगी, तुमको अब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करें भैया जो है 3 प्रकार की बता दिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि भैया 6 फरवरी को क्या हम ये चेंज कर सकते हैं क्या? 6 फरवरी को क्या हम हमारा अनुभव प्रमाण पत्र चेंज कर सकते हैं क्या? आपके सवाल सही है कि भैया हमने तो शुरू में प्राइवेट से बनवा लिया, उसके बाद हमने सरकारी में बनवा लिया और नगर पालिका ठेकेदार का ही बनवा लिया, अब हम जो है चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्त देखो, अभी तक ऑफिशियल ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है कि 6 तारीख को आपके फॉर्म रीओपन होंगे। अभी ऑफिशियल कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है। अगर 1% आपके जो फॉर्म है वो रीओपन होते हैं 6 तारीख को, वापस से फॉर्म चालू होते हैं
तब आपको एक मौका वापस से मिल जाएगा अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करने का, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट ने अभी ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि आपका जो है 6 तारीख से फॉर्म रीओपन होंगे। अगर होंगे तो सबसे पहले हम जो है आप लोगों को बता देंगे, जिसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो 6 फरवरी को क्या होगा भैया, 6 फरवरी को दोस्त आपका शेड्यूल जारी हो सकता है। 6 फरवरी को जो है एक शेड्यूल जारी होगा, जैसे पहले हुआ था उसी प्रकार से आपका क्या होगा, शेड्यूल जारी होगा। उसमें बताया जाएगा कि इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा। अगर शेड्यूल जारी नहीं होता है तो फॉर्म आपके वापस से रीओपन हो सकते हैं। अगर फॉर्म रीओपन हो गई तो मौका मिलेगा कि नहीं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि भैया 11,000 वाली जो वैकेंसी है उसका क्या होगा। तो दोस्त 11,000 वाली जो वैकेंसी है, अगर ये 13,000 वाली वैकेंसी के साथ ही अगर होती है तब तो ठीक है, वरना दोस्त ये जो 11,000 वाली वैकेंसी है ये फिर आपकी जो है बाद में होगी, क्योंकि देखो राजनीति है, आपको भी पता है ये चीजें। कुछ लोग पिछले वीडियो में बता रहे थे कि भाई आपको बताया था कि भजन लाल जी, अरे लाले मुझे नहीं बताया, ठीक है, लेकिन राजनीति है, थोड़ी सी बुद्धि लगा। जब गहलोत साहब ने लास्ट में ये भर्ती निकाली है तो क्या भजन लाल जी भी लास्ट में नहीं निकालेंगे क्या, वो भी लास्ट में निकालेंगे, है ना। 13,000 वाली हो जाएगी, 5 साल बाद फिर आपकी ये जो 11,000 वाली है वो आएगी, ठीक है। चलिए बाकी दोस्त आपका जो भी सवाल है आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8619843227, 8619843227। बाकी सभी दोस्तों का यही है कि भैया अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, तो मैं वापस से बता दूं, चलेगा सभी का, ठीक है, चलेगा सभी का चलेगा। लेकिन जो वरीयता के आधार पर मैं बताऊं तो सबसे पहले नगर पालिका ठेकेदार वालों का चलेगा, दूसरे नंबर पर सरकारी संस्था वालों का चलेगा, और तीसरे नंबर पर आपकी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका चलेगा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूं कि भैया अब जो है तैयारी वगैरह के लिए बता दो। तो आप लोगों को पता है ऑनलाइन वगैरह की सारी चीजें अपनी पता है, स्टडी विक्रम के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। मात्र 399 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप लोग 31 जनवरी से पहले अगर आप लोग कोर्स खरीदते हैं तो आपको ये 349 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। 31 जनवरी के बाद वापस से ये 399 रुपए में मिलेगा। पीडीएफ चाहिए तो भाई साहब लेटेस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपए में, ठीक है। टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र आपको 49 रुपए के अंदर। अब कुछ दोस्त ये भी बोल रहे हैं कि भैया हमें जो है ऑनलाइन तैयारी करनी है, ऑफलाइन तैयारी हमें करनी है। तो ऑफलाइन तैयारी के लिए जो है दोस्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप जो नंबर है इस पर आप लोग मुझे मैसेज डाल सकते हैं, 8619843227। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। ऑफलाइन जो बैच है अपने लगभग 10 फरवरी के बाद, 10 फरवरी से बाद अपने जो है ये शुरू हो जाएंगे, 10 फरवरी के आसपास, जिसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो फैकल्टी है उसके द्वारा आपको जो है ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू की, इन सभी की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग जो है सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको आना है भाई, अलवर जिले में आपको आना है। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी जो जानकारी है यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो की यही समाप्ति करते हैं दोस्तों। बाकी आपका जो भी सवाल है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको उम्मीद करता हूँ पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए बाकी दोस्त मुलाकात करते हैं आप सभी दोस्तों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।